हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तमाम दुआएं इन जवानों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं। बिहार में महागठबंधन की हार का गम अभी गया नहीं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राहुल गांधी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। बराक ओबामा का बयान राहुल गांधी के इमेज पर करारा वार है। यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि राहुल की इंटरनेशनल बेइज्जती है। उधर कांग्रेस राहुल का बचाव करने में जुट गई है। क्या हुआ, आप देखिए, बराक ओबामा कह रहे हैं हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि अपरिपक्व नेता है, कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों को विश्वास नहीं है। आज अगर ओबामा साहब राहुल गांधी से मिलेंगे तो बहुत अंतर पाएंगे और महसूस करेंगे कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप क्वालिटी है। आजकल उनकी बेवकूफ़ी के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। बयानों का ये बवंडर उठ खड़ा हुआ है 7 समंदर पार लिखी गई किताब के एक पैराग्राफ से। एक पैरे में लिखी गई बातों से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की इमेज पर जो वार हुआ है उसने कांग्रेस को बेचैन कर दिया है। किताब लिखी है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। ओबामा ने किताब में लिखा, उनमें एक नर्वस और अपरिपक्व छात्र के गुण हैं। वो ऐसे छात्र थे जो अपना कोर्स वर्क पूरा कर शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक था, लेकिन अंदर से जिसमें न तो विषय में महारत करने की योग्यता थी और न ही जुनून था। ये किताब बाजार में अगले महीने तक आएगी, जिसमें ओबामा के राष्ट्रपति रहते निजी और राजनीतिक अनुभव शामिल हैं। इसी किताब के कुछ हिस्से समीक्षा में आए और उसी पर विवाद शुरू हो गया। हालांकि इस हिस्से से ये साफ नहीं है कि किस मुलाकात के आधार पर ओबामा ने ये राय बनाई है। ओबामा और राहुल गांधी की कुल 3 बार मुलाकात हुई, जिसमें पहली मुलाकात थी 7 नवंबर 2010, यानी राहुल गांधी के चुनावी राजनीति में शामिल होने के करीब 6 साल बाद। 2009 में ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और नवंबर 2010 में पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर आए थे। इसी दौरान राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात हुई थी जनवरी 27, 2015 को। इस दौरान कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार गई थी और पीएम मोदी गद्दी संभाल चुके थे। ओबामा भी दूसरी बार चुने जा चुके थे। ये मुलाकात आईटीसी मॉरिस शेल्टन होटल में हुई थी। वहीं तीसरी मुलाकात हुई थी 1 दिसंबर 2017 को। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने ओबामा को राष्ट्रपति बताया था, जबकि जनवरी 2017 में ही ओबामा का राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा हो चुका था। पूर्व राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहने की इस गलत जानकारी पर राहुल का मजाक भी बना था। ये तीनों मुलाकातें बड़ी नहीं थी, लेकिन इनमें राहुल गांधी की जो छाप ओबामा के मन पर पड़ी वो उन्होंने अपनी किताब में लिख दी और जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। राहुल जी की बुद्धिमानी को बराक ओबामा ने जिस ढंग से रखा है कि ये इतने बुद्धिमान हैं, अब मुझे लगता है कि इसके बाद इनके बुद्धि पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। कि बराक ओबामा पूरी दुनिया में एक गंभीर राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिका के अच्छे राष्ट्रपतियों में उनकी गिनती हुई है और वे हल्की और ओछी टिप्पणी नहीं करते हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो राहुल गांधी जी के बारे में लिखा है वह एक राहुल गांधी के लिए अलार्म बेल की तरह है। वहीं कांग्रेस अपने नेता पर ओबामा की इस टिप्पणी के बाद जो तर्क दे रही है वो कांग्रेस के असमंजस को ही दिखाता है। ओबामा साहब कब मिले थे, जाहिर है कि वो काफ़ी लंबा समय हो गया। आज अगर ओबामा साहब राहुल गांधी से मिलेंगे तो बहुत अंतर पाएंगे और महसूस करेंगे कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप क्वालिटी है और नेशनल इंटरनेशनल किसी भी इशू पर, किसी भी विषय पर आज राहुल गांधी से वो बात कर सकते हैं। तारिक अनवर साहब कह रहे हैं कि राहुल बदल गए हैं, यानी राहुल पहले वैसे थे जैसे ओबामा ने कहा। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने ट्वीट किया, ओबामा ने राहुल गांधी को अयोग्य बताकर कांग्रेस के उन करोड़ों कार्यकर्ताओं के हृदय पर वज्रपात किया है जो उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। वहीं आचार्य प्रमोद के बयान को कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला खारिज करते हैं और इसे पीएम मोदी की तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं। मैं प्रायोजित एजेंडा चलाने वाले मीडिया के कुछ अति उत्साही दोस्तों को याद दिलाना चाहता हूं, हम किसी किताब में लिखे व्यक्ति के विचारों पर कमेंट नहीं करते। पहले भी एक नेता को कुछ लोगों और एजेंसियों ने साइकोपैथ और मास्टर डिवाइडर कहा था। हम ऐसी टिप्पणियों को मान्यता नहीं देते।
वैसे ये बात अलग है कि बड़े पैमाने पर ट्विटर पर ओबामा माफी मांगो ट्रेंड कराया गया और ओबामा के प्रति गुस्सा जताया गया। इसके जवाब में बीजेपी समर्थक कांग्रेसियों को कई वीडियो याद दिला रहे हैं जिसमें राहुल गांधी का मजाक बना था। जैसे ये जब साल 2018 के मानसून सत्र में अचानक पीएम मोदी से राहुल गांधी गले मिले थे। इसका फायदा उन्हें मिल सकता था, लेकिन राहुल गांधी ने एक आंख मारकर इसका फायदा भी गंवा दिया और उनका जमकर मजाक बना। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल की शैली पर भी सवाल उठते रहे, लेकिन कई बार उनके तरीके मजाक का मुद्दा बन गए, जैसे जब उन्होंने कुर्ते की फटी जेब दिखाई थी। आंकड़ों की नजर से देखें तो राहुल गांधी का राजनीतिक करियर भी डामाडोल रहा है। 2019 चुनावों में अमेठी सीट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुकाबले बीजेपी ने स्मृति ईरानी को उतारा था, लेकिन राहुल गांधी अमेठी सीट भी बचा नहीं पाए। 1980 से जो सीट कांग्रेस कभी नहीं हारी, वो सीट भी राहुल हार गए। 2019 लोकसभा चुनाव में भी राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई। 17 राज्यों में तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक लोकसभा चुनाव लड़े, हारे। 13 राज्यों में चुनाव लड़े, जिसमें से 10 राज्य हारे। सिर्फ नेतृत्व ही नहीं, लोकसभा के सांसद के प्रदर्शन के तौर पर भी राहुल गांधी पर सवाल उठते रहे। मौजूदा लोकसभा में सांसदों की हाजिरी का राष्ट्रीय औसत है 84%। राहुल की हाजिरी रही 56%। सांसदों ने औसतन 16.5 बहसों में हिस्सा लिया, राहुल ने 2 बहसों में हिस्सा लिया। सांसदों ने औसतन 49 सवाल पूछे, राहुल गांधी ने सवाल पूछे सिर्फ 40। 16वीं और 15वीं लोकसभा में भी राहुल का प्रदर्शन बाकी सांसदों से फीका ही रहा। जैसे 2009 से 2014 के बीच सांसदों ने औसतन सवाल पूछे 300, राहुल गांधी ने पूछे 0। 2014 से 2019 के बीच सांसदों ने औसतन सवाल पूछे 293, राहुल गांधी ने पूछे 0। राहुल गांधी कांग्रेस में कई बदलावों की वकालत करते रहे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। ये भी सच है, लगातार हार से निराश होकर राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, लेकिन अब भी राहुल ही बीजेपी के सबसे ज्यादा निशाने पर हैं और ओबामा के बयान से बीजेपी को ही मदद मिलेगी।